इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस क्वेश्चनों की दोस्तों। तो हमारी जो एसएससी जीडी को लेकर एक सीरीज चल रही है T20, तो उसके तहत हम आज बात करने वाले हैं जितने भी एसएससी जीडी में पुराने पेपरों में पूछे गए क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर, तो उनकी बात करेंगे। और ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखने का प्रयत्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मेरा मानना यही है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि कपास, जूट, रेशम, ऊन, वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि संयुक्त क्षेत्र उद्योग, भारी उद्योग और कृषि आधारित उद्योग या खनिज आधारित उद्योग। तो ये आपको याद रखना है किस से संबंधित है दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में अवस्थित है दोस्तों। कहां पर है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। और महाराष्ट्र में एक क्रिकेट स्टेडियम और है जिसके बारे में भी आपको याद रखना है, वानखेड़ा स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में भी क्या हुआ था दोस्तों, अब की बार विश्व कप 2023 के अंदर तो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था। सेमीफाइनल खेला गया था। और इसके बाद की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो कौन सा है दोस्तों, वर्ष 2011 में भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी। तो ये आपको बताना है कितने चरणों में की गई थी दोस्तों। तो ये 2 चरणों में की गई थी। कितने चरणों में की गई थी? 2 चरणों में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो ये आपको बताना है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो ये कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक रेगिस्तान है, तो वो कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों। क्या है? मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपियन दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने जीते थे यूरोपियन दौरे के 4 खिताब और जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब, एशियाई दौरे में 6 खिताब। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा? 1, जिसमें ये तीनों ही जीते गए थे, और केवल 3 या केवल 1 या केवल 2। तो ये आपको याद रखना है कि ये मिल्खा सिंह आप सोच रहे हो वो नहीं है। ये कौन से हैं? जीव मिल्खा सिंह है, जबकि एक सीधे थे मिल्खा सिंह जो फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। जो एक क्या थे, धावक थे, रनर थे दोस्तों, एथलीट थे, वो अलग है। और ये मिल्खा सिंह क्या है दोस्तों? अलग है, क्योंकि ये इनका जो संबंध है, इन मिल्खा सिंह का संबंध है वो एथलीट से है, जबकि जीव मिल्खा सिंह का संबंध की बात करें तो ये है दोस्तों गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। तो इसकी बात करें तो इन्होंने 1998 में ये तीनों ही जीते थे। यूरोपियन दौरे में 4 खिताब जीते थे, और जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब जीते थे, और एशियाई दौरे में 6 खिताब जीते थे। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? 1 नंबर। 1, 2 और 3 तीनों ही इन्होंने खिताब जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो नीति आयोग के अध्यक्ष थे। 2022 में जो नीति आयोग के अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, कौन? श्री
नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के वर्तमान क्या है दोस्तों, पीएम। भारत के वर्तमान क्या है, पीएम। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, पीएम के नाम पर भी एक क्रिकेट स्टेडियम है, कहां पर स्थित है, तो ये याद रखना, अहमदाबाद में। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी के क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी इसे जाना जाता है वर्तमान में। और ये वर्ष 2023 वर्ल्ड कप का यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, फाइनल। और आपसे ये भी पूछ सकता है फाइनल मुकाबला किन दो देशों के मध्य हुआ, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। किन किन के मध्य हुआ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान ओडीओपी का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण प्रापण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन से संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों, एक जिला एक उद्देश्य, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक व्यक्ति और एक अंतर एक उत्पाद। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एक जिला एक उत्पाद है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो कौन बने थे ये आपको याद रखना है। तो ये बताना है आपको, उमेश ललित बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत या भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी है, तो इनमें से कौन सी है, हबूब सुभानी या कालिसबी हबूब, या फिर वनादिल पुड़ियाविडिल धनंजन, या और शांता धनंजय, केवी संपन कुमार और वी दुषी, के एस जयलक्ष्मी, कृष्णा एल और सुचित्रा एल। तो ये आपको बताना है। तो वनादिल धनंजय और शांता धनंजय को ये दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होता है, तो ये आपको याद रखना है, किस परत में होता है दोस्तों, ये होता है स्थल मंडल में। किस मंडल में होता है, स्थल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं, तो ये सभी को पता है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी, मान लो इस प्रकार से ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस प्रकार से, तो यहां से कोई भी प्रकार की नदी गुजर रही है, तो इनके मध्य क्या होता है, मार्ग होता है, वो संकीर्ण होता है। एक प्रकार से देखे तो कैसा होता है, संकीर्ण मार्ग। संकीर्ण होने के कारण यहाँ पर क्या, पहाड़ों के मध्य ये जो बांध बनाना बहुत ही क्या होता है दोस्तों, आसान होता है। इसीलिए बड़े बांध कहां पर बनाए जा सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया रेगिस्तान झिल्ली की बनी होती है, तो कितनी झिल्ली की बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आपको बात याद रखना है दोस्तों, 2 झिल्ली की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जीडीपी में रेगिस्तान क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था। तो इसमें जो योगदान था वो दोस्तों किसका योगदान था, तो इसका जो योगदान रहा है वो किसका रहा है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान रहा है दोस्तों। किसका रहा है, औद्योगिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए सचिव कौन है, तो ये आपको बताना है, नए सचिव कौन है दोस्तों, हिमांशु पाठक। कौन है, हिमांशु पाठक। फसल उत्सव नवत्रा रेगिस्तान में मनाया जाता है, तो नवत्रा है ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है, पश्चिमी बंगाल या फिर हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें सही आंसर कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का उपयोग
पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, क्रेडिट नियंत्रण का किया जाता है। किसका किया जाता है? क्रेडिट नियंत्रण का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसमें इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। तो वो कब मिला था दोस्तों? ये आपको बताना है 1615 में, 1610 के अंदर, 1624 में या 1600 के अंदर। तो ये जो मिला था वो कब मिला था? 1600 के अंदर मिला था। और ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में थॉमस रो जो आया था वो कब आया था? तो दिसंबर 1615 को आया था, जबकि पहली औरंगजेब के साथ जो मुलाकात हुई थी वो 10 जनवरी 1616 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड से जो संबंधित नृत्य है वो दोस्तों कौन सा है? छोलिया। कौन सा नृत्य है? छोलिया नृत्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 149 से संबंधित है दोस्तों। तो मैं आशा करूंगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है, और ये इस क्लास को अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्लास को देखना ना भूलें क्योंकि ये एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसे आप एंड तक जरूर देखें। और इसका